नमस्कार, गेम ऑफ वोट्स देख रहे हैं आप। जिन्ना और अब्बाजान तो यूपी में पहले ही छाए हुए थे, अब वहां हज हाउस बनाम रामलला का मुद्दा गरमाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी को बहाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हज हाउस लाए, हम रामलला का मंदिर लेकर आए। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, हम भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। यूपी में चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को है और इससे पहले आप समझिए कि किस तरह ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश तेज हो रही है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव भी जिन्ना और पाकिस्तान की तारीफ कर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हर दल को फिलहाल ध्रुवीकरण सूट करता है। इसलिए आज हमारा सवाल यही है, क्या पहले जिन्ना आप अब्बाजान हज हाउस पर है घमासान? चुनावी मजबूरी क्या इसीलिए ध्रुवीकरण जरूरी है? यूपी में धर्म के नाम पर क्या वोट मिलेंगे? तो ध्रुवीकरण के माध्यम से क्या वोट साधने की कोशिश की जा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, पवन राव आम्बेडकर AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी से अजय वर्मा हमारे साथ हैं और कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। तो पहला सवाल तो कपीश श्रीवास्तव आप ही से है। योगी आदित्यनाथ ने कहा वो हज हाउस लेकर आए, हम रामलला का मंदिर लेकर आए, जवाब दीजिए। अदिति, पहली बात पर आरोप लगाया उन्होंने। अदिति, पहली बात उन्होंने झूठ बोल दी। राम मंदिर वो लेके कहा है? राम मंदिर तो लेकर के आए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लेकर के आए, और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग अपना वाद लेकर के आए उनको राम जी के न्यास समिति जो ट्रस्ट बनी उसमें उनको जगह नहीं दी गई। चाहे वो चक्रपाणी महाराज हो, चाहे शंकराचार्य जी हो या धर्मदास जी महाराज हो, वहां लंठों को जगह दे दी गई। जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और 1410 करोड़ रुपए का घोटाला बीएसपी और भाजपा ने करके 7 सितारा कार्यालय दिल्ली में 20 एकड़ में बना दिया। जवाब दीजिए ना। वो तुष्टीकरण करते हैं, हम अंत्योदय करते हैं। फिर से ले आइए पूरा ट्वीट। वो तुष्टीकरण करते हैं, हम अंत्योदय करते हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। अंत्योदय उनका यही है कि वो अंत्योदय के नाम पर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वास्तव में अगर एनसीआरबी के आंकड़े देख लें तो 25 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसी का अंत्योदय करेंगे जिन्होंने 756 किसानों को शहादत दे दी और 4 की हत्या करा दी, और ऐसे गृह मंत्री को अपने सीने से लगा। इस आरोप पर जवाब दीजिए। तुष्टीकरण इनका करना काम। 80 और 20 ये करते हैं, 80 और 20 हम नहीं, हम तो 100 का 100 कहते हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी का ध्रुवीकरण, जिन्ना और पाकिस्तान भी तो यही करते हैं। सीडीएस इन्होंने बनाया था। मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना को लाल कृष्ण अडवाणी लेकर के आए। क्या लाल कृष्ण अडवाणी लेकर के आए? उनके इलेक्शंस में यूपी के चुनाव में जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? मैं तो कह रहा हूं आपको कि जिन्ना की एंट्री तो जिन्ना के पैदा होने से ही हो गई थी, और भारत जो है वो आजाद हुआ इसमें कई बार है। उत्तर प्रदेश में जिन्ना की एंट्री किसने करवाई? लाल कृष्ण अडवाणी ने कराई। लाल कृष्ण अडवाणी यूपी चुनाव में है। लाल कृष्ण अडवाणी यूपी चुनाव में है सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर? तथ्यों पे तो रहिए कम से कम। मैं तो तथ्यों की बात कह रहा हूँ। हाँ, तथ्यों की बात कीजिए ना। 2022 के चुनाव में जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? कौन सी पार्टी थी जिन्ना को लेकर आई? ये पाकिस्तान में कम दुश्मन किसको दिखाई देता है? जिन्ने की सारी एंट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी कराती है। उनको पश्चिम में गन्ना नहीं दिखाई देता, वहां जिन्ना दिखाई देता। धूत नाचता अलीगढ़ के अंदर इनको। तो इनको तो समझना चाहिए ना। पूछ रही हूँ, जिन्ना का सबसे पहले नाम किसने लिया था सर? यूपी चुनाव में सेकुलर नेता ये बताते हैं जिनके नाम से भाजपा कपीश जी आप जवाब नहीं जवाब समझ आ रहा है कि जवाब नहीं, तो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि मंदिर आपने कहाँ बनवाया? मंदिर तो देश की सर्वोच्च अदालत ने बनवाया। किसका क्रेडिट ले रहे हैं आप? देखिए, कपीश जी तो वकील है, कपीश जी को इस बात जानकारी में है। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया। 2010 में तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 2 वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, 12 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार रही। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करना था। सुनवाई तभी आगे पूरी हो पाती, जो यूपी गवर्नमेंट का काम था। यूपी गवर्नमेंट ने, न भाजपा सरकार ने अपना काम किया, न समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया।
4 महीने के भीतर भीतर 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन योगी आदित्यनाथ जी ने कुर्सी पर बैठते ही करा करके जमा करने का कहा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर के इस लगातार प्रयास किया कि इसकी डे बाय डे हियरिंग हो और जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। देश जानता है कि नेतृत्व में कैसे वकीलों की फौज खड़ी थी कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 2019 से पहले ना होने पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध थी कि रामलला का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के किए गए प्रयास के आधार पर ही साक्ष्य हमने प्रस्तुत करने का काम किया और फैसला आया है। इसलिए राकेश त्रिपाठी, फैसला किसने सुनाया? फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, लेकिन दिए गए साक्ष्यों की बुनियाद पर सुनाया, और ये साक्ष्य उत्तर प्रदेश की में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया है। आपने साक्ष्य नहीं दिए, बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था भाई। ये अदिति जी इनको रोकिए, कपीस जी को, कपीस जी को रोकिए। कपीस जी, आप कम से कम तो देश के सामने आने दीजिए ना, देश को जानने का हक है ना कि 17,000 का मुकदमा नहीं था, केवल 4 महीने में योगी आदित्यनाथ सरकार ने करवा कर देने का काम किया। और इससे अतिरिक्त फैसला आने से पहले ही फैजाबाद को क्या बना दिया हमने, नगर निगम का दर्जा दिया हमने, दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोला हमने, भगवान श्री राम के नाम पर लंदन से नक्शा लाने का काम छत्रपति महाराज ने, अयोध्या के मकर जाल से मुक्त कराने का काम किया हमने, वहां पर एक छत्रपति महाराज पहले नंबर पे, अपने अयोध्या पे धर्मदास विकास ने काम किया, अयोध्या में भव्य ये सुबह नाम ने शुरू किया, समाजवादी पार्टी का हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, ठीक हो गई, कोशिश हो गई आप लोगों की, कोशिश होगी अजय वर्मा, ध्रुवीकरण से ही इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते जा सकते हैं, क्या ये माना जाए? नहीं, किसी भी सरकार को ये अधिकार है। एक सेकेंड प्लीज, राकेश त्रिपाठी, आपका नाम अजय वर्मा नहीं है, प्लीज। नहीं, इनके लिए उपलब्धि थी, इनका हज हाउ, हमारे लिए उपलब्धि है हमारा कैलाश मानसरोवर भवन, हमारे लिए हमारी इनके लिए उपलब्धि थी सैफई महोत्सव, हमारे लिए अम्बेडकर जी आपको आवाज आ रही है? देखिए, टॉर्च जला के जो बात, हेलो, हाँ जी बोलिए। ध्रुवीकरण की जो काम कर रहे हैं वो केवल योगी बाबा, जो पीएचडी और डीलिट है किस चीज में, ध्रुवीकरण करने में, झूठ बोलने में। अरे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाया, चंदे के नाम पर बीजेपी के लोगों ने क्या करा, जमीन बेचने के नाम पर क्या करा। अरे मैं सुन रहा हूँ, बीच में लोगों ने अभी राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। कांग्रेस बोलेंगे क्या? अरे ज्ञान न बांटे, ये खाने वाली पार्टी के लोग ज्ञान न बांटे, जमीन बेचकर रहने के लिए मजबूर। राकेश त्रिपाठी, अजय वर्मा, एक सेकेंड, शोर मत मचाइए प्लीज, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कर सकते हैं आप। अजय वर्मा जो हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? देखिए, आज वे, अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के मंत्री हैं, वहां बैठ के बात कर रहे थे कि साहब बीजेपी को वोट दे दीजिए, और एज ए मंत्री टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं। आचार संहिता इनके लिए लागू नहीं है, इनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे। अमित शाह जी नोएडा में आज घूम रहे हैं बिना मास्क के, हजारों लोगों को साथ लेके, इनके खिलाफ और हिंदुत्व का फर्क समझा रहे हैं वो कौन है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की बात कर लीजिए, ये गॉडसे के समर्थक जो हैं, ये सारे लोग, हिंदुत्व में और हिंदूवादी में यही फर्क है, गॉडसे के समर्थक मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये केवल भावनात्मक प्रचार के मूवमेंट पर, मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुस्लिम पर, ना ये रोजगार पर वोट मांगते, ना ये काले धन की बात करेंगे, ना ये नौकरी की, ना ये बेटी बचाने की, ना ये प्रदेश में जो असमाज आर्थिक असमानता सरकार कौन बनवा रहा था महंगाई रैली में? अदिति, ये लोग, ये देश हिंदुस्तान जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार है, ये सबका है, मुझे मत बताइए, ये आप अपने नेता को बताइए जो रैलियों में जाकर हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाते हैं, और उस रैली में जो भाषण है उनका, जो ये पूरा हिस्सा है, इसको ध्यान से सुनिए। आप सुन लीजिए, हमें तो ध्यान है, आप जो एजेंडा चला रही हैं वो चलाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। निजी हमले आप करेंगे मेरे ऊपर, मुझ पर निजी हमले करके आपको वोट मिलेगा अजय वर्मा? देखिए, वोट जनता देगी। त्यागी पर निजी हमले करने से आपको वोट मिलेगा? आपसे सवाल पूछना एजेंडा चलाना होता है, आपसे सवाल पूछना, आपके नेता से सवाल पूछना। राहुल गांधी तो क्या क्या कहते हैं पत्रकारों को सब जानते हैं। अब समझ में आया, आप जैसे पैनलिस्ट भी आए हैं, सर्टिफिकेट ही बांटने के लिए आए हैं, और थोड़ी देर पहले आप लोकतंत्र बता रहे थे मुझे और संविधान बता रहे थे मुझे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुन लीजिए थोड़ा बीच में। नहीं, आप निजी आक्षेप करेंगे, निजी हमले करेंगे और इस मंच का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप जिस मंच पर बैठे हैं आप उसका अपमान करेंगे या सम्मान करेंगे?
आप टीवी पर बैठकर एक पार्टी विशेष का एजेंडा चलाते हैं, आप चलाइए, कौन रोक रहा है? अजय वर्मा, तो स्वतंत्रता, अजय वर्मा, आई थिंक यू हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिव हियरिंग, और सीरियस प्रॉब्लम है। इस क्लिप को उठाकर दोबारा से देखिएगा, इस क्लिप को उठाकर दोबारा से देखिएगा और समझ लीजिएगा कि मैं किससे क्या सवाल पूछ रही हूं। शायद आपको सुना है, आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। बीजेपी से मैंने क्या सवाल पूछा, राकेश त्रिपाठी से कितने सवाल पूछे, आपको समझ नहीं आया या सुनाई नहीं दिया। क्लिप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अम्बेडकर जी, ये ध्रुवीकरण की कोशिश कौन कर रहा है, किससे फायदा हो रहा है? वैसे फायदा तो आपको भी हो रहा है। ये ध्रुवीकरण की जो कोशिश सही है, इसके लिए इन तीनों लोगों ने, जो तीनों पार्टियां बैठी हैं, भाजपा, कांग्रेस और सपा, ये ध्रुवीकरण के नाम पर इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक एक करके अगर हम बात करें तो जब भी अगर हम भाजपा की बात, उनकी नीतियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये लाठियों की बात करते हैं। इन्होंने जो क्रिमिनलाइजेशन को लीगल कर दिया है और ये कहते हैं कि हमने दंगे नहीं करवाए हैं। इन्होंने पुलिस का सहारा लेकर के बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलवाई, महिलाओं के ऊपर लाठियां चलवाने का काम किया, मासूमों के ऊपर लाठी चलवाने का काम किया है, और आज ये सफाई दे रहे हैं कि हमने जो है दंगा मुक्त कर दिया है। राकेश जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि बेरोजगारों के ऊपर क्यों लाठियां चलाई गई हैं, क्या ये दंगा नहीं है? पुलिस के माध्यम से जिस तरह से उनके ऊपर जो है लाठियां चलाई गई हैं, इसको ये क्या किस संज्ञा में रखना चाहते हैं अदिति जी? ये जलसों में जाकर, रैलियों में जाकर, पब्लिक गैदरिंग्स में जाकर कौन कहता है ठाकुरों ने अपना नेता नहीं, बिल्कुल नहीं। दलितों ने सुन लीजिए, आप सर, आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करके हमारी सुननी पड़ेगी, आपको हमारी सुननी पड़ेगी प्लीज। आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप भाषण के मंच पर थोड़ी आए हैं। भाषण के लिए अपनी रैलियों का आयोजन कीजिएगा। ये जाकर जो कहते हैं ठाकुरों ने अपना नेता चुना, यादवों ने अपना नेता चुना, दलितों ने अपना नेता चुन लिया, मुसलमानों को भी अपना नेता चुनना चाहिए, वो कौन है? इस देश में मुसलमान को जिस तरह से हाशिए पे रखा गया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले जिम्मेदार है। हाशिमपुरा मलियाना की जो घटना हुई है, ये तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं आपके हिसाब से। बाकी तीनों पार्टियों पर तो आपने आरोप लगाया ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है मुसलमानों को भी अपना नेता चुनना चाहिए, मुसलमानों को साथ आना चाहिए, मुसलमान कब तक दरी बिछाता रहेगा, मुसलमान कब तक बाजा बजाता रहेगा, वो क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने हक और अधिकार और हिस्सेदारी की बात संवैधानिक रूप से करते रहे हैं और करते रहेंगे। सवाल पर जवाब दीजिए, सवाल पर जवाब दीजिए। जिन पर आप धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, दूसरों पर आप राजनीतिक और जातीय ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, आपसे जो सवाल है उस पर जवाब। धर्म के नाम पर, इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर किसी ने अत्याचार शुरू किया है तो कांग्रेस ने किया है। 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रख करके इस देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और उन्होंने क्या किया है? जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते थे, पवन जी उन्होंने क्या किया? एक सेकंड, अजय वर्मा, तो इस पर जवाब देना पड़ेगा उनको। आपने उनसे सवाल पूछा है। जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते थे, वो क्या कर रहे थे? वो देश के सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं, वो कौन से लोग हैं जो हरिद्वार में खड़े होकर के कहते हैं कि तलवारों से भी तो जवाब दीजिए। जो 15 मिनट पुलिस हटाकर, जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे थे, उनके बारे में भी तो कुछ जवाब दीजिए। मुसलमानों को जो है हत्या की जाएगी। अदिति जी, नहीं, 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, ये किसके बयान है? इस पर आपने जवाब नहीं दिया, इस पर आप जवाब नहीं देंगे, इस पर आप जवाब नहीं देंगे। वैसे आपने क्योंकि धर्म संसद का मामला उठाया है, तथ्यों के आधार पर आपको ये जानकारी देना मेरा फर्ज हो जाता है। उसमें एक्शन लिया गया है, उसमें गिरफ्तारी हुई है। क्या आपकी जानकारी के लिए लिया गया है? नहीं, आप जाके पढ़ लीजिए कि पुलिस में मामला पहुंचा, गिरफ्तारी हुई या गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले आप पढ़ लीजिए, थोड़ी देर ढूंढ लीजिए। आपको 5 मिनट दे देती हूँ, ढूंढ लीजिए। आपने जो आरोप लगाया, पहले अजय वर्मा आपका जवाब, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। जल्दी जल्दी करके प्लीज, जल्दी प्लीज पढ़ लीजिए, इतने पढ़ लीजिए, भेजा गया है। इतने पढ़ लीजिए सर, क्या एक्शन लिया गया? अजय वर्मा जवाब दीजिए। तुष्टिकरण की शुरुआत आपने की है, सीधे तौर पर आरोप लगाया। अजय वर्मा जी भी क्या जवाब देंगे? अजय वर्मा जियाउल हक के हत्यारे को लेकर के वहां पर जो है उसको विधायक बनाने के लिए जो है नॉमिनेट करते हैं। अजय वर्मा जी क्या जवाब देंगे? तो मैं देखिए, ये बी पार्ट ऑफ द बीजेपी है। आप कितने उदाहरण इनकी टीम के, इनके लोगों के केवल हैदराबाद तक सीमित हैं। इनके कई सारे वाक्य और इनके स्टेटमेंट देखेंगे, इस पर देश की सरकार ने आज तक क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्यों नहीं मुकदमे दर्ज करे, क्यों नहीं अरेस्टिंग की, आखिर क्यों छोड़ते हैं, इनसे कौन सी गड़बड़ियां है,
वहाँ बहन पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी के अत्याचार हो रहे हैं। ये राजस्थान को भूल करके उत्तर प्रदेश में साइकिल और देश के हिंदू काम करते हैं, समझना चाहिए, बड़ा बनाने का काम करते हैं, नए नारे दे सकते हैं। इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी मैं, इस तरह से डिबेट नहीं करती मैं। पवन जी, अगर आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देंगे और यहाँ पर भाषण देने के लिए आए हैं सर, तो इस तरह से बहस नहीं हुआ करती है। और अब मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ सर, अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे इसी तरह तो मेरी मजबूरी हो जाएगी आपका ऑडियो डाउन कराने की। मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं चाहेंगे। राकेश त्रिपाठी बड़ी बातें कर रहे हैं, राकेश त्रिपाठी बड़ी बातें तो वो भी कर रहे हैं जो 15 मिनट पुलिस हटवाने की बात कर रहे थे। बड़ी बातें तो वो भी कर रहे हैं जब दूसरी जातियां अपना नेता चुन सकती हैं, पिछड़े चुन सकते हैं, ठाकुर चुन सकते हैं, यादव चुन सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं चुन सकते? जो इस तरह की अपील करते हैं, बड़ी बातें तो वो भी कर रहे हैं। आप सब बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी देखिए आदित्य जी, वास्तविकता में उत्तर प्रदेश के लिए जो सौभाग्य के अवसर थे, जो उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का कारण थे, कहीं ना कहीं उसको भुलाया गया था, बिसराया गया था। अयोध्या राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के पास है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश के पास है, विंध्याचल का धाम उत्तर प्रदेश के पास है, काशी विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश के पास है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के पास है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन पिछली सरकारों ने आध्यात्मिक पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को नजरअंदाज करते हुए इन तमाम आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्रों को भुला दिया था, बिसरा दिया था। योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी पर बैठने के बाद हमने इन तमाम जो केंद्र थे उनको हमने वास्तविकता में उनके पुनर्जागरण के लिए काम किया। हमने वहां तमाम सुविधाओं का विस्तार किया। हमने आज वहां की पूरी, आप अगर देखेंगे काशी विश्वनाथ के धाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना के अब्बा जान भाई जान ये कौन कर रहा है? हज हाउस ये तो ये कर रहे थे, हम याद दिला रहे हैं। जाली वाली टोपी नहीं, ये देखिए अदिति जी, 80 वर्सेस 20 समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान और शमशान के बीच में भेद करती है और हम कह दे तो गुनाह। मतलब ये कर रहे थे, हमने इसको बताया है और बताना हमारा गुनाह हो गया। क्या ये सच्चाई नहीं है कि समाजवादी पार्टी के इस कार्यकाल में कब्रिस्तानों की बाउंड्री के लिए प्रोविजन किया जाता था और शमशान को उपेक्षित कर दिया जाता था? ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के इस शासनकाल में माफियाओं का नंगा नाच होता था, और केवल नंगा नाच नहीं था, दंगा नाच भी था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर का दंगा चल रहा था और सैफई में उस समय बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं का नाच चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरी तरह से बर्बाद करके रखती थी। उत्तर प्रदेश में कास्ट और कम्युनल आधार पर क्राइम और करप्शन को बढ़ाने का काम किया था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी करने का काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव बात करके ही देखा है। आज देश के अंदर इनको ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। आज ये प्रांतों में भी लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पास जब हम संयुक्त रूप से एक यूनाइटेड स्टेट है तो आपको देश की बात करनी है, आपको देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, और आप देश तोड़ने की बात करते हैं। आपको जब जालीदार टोपी कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अब्बा जान और डब्बा जान कहते हैं तो पाकिस्तान की तारीफ करने से, कपिश जी एक सवाल है, पाकिस्तान की तारीफ करने से कौन सा मुसलमान खुश होता है? मैं जानना चाह रही थी। भाई, पाकिस्तान की तारीफ किसने की? पाकिस्तान की तारीफ तो इन्होंने की, नरेंद्र मोदी जी ने की। मोस्ट फेवर्ड नेशन की उपाधि किसने की? नरेंद्र मोदी जी के। नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। उन्होंने तो वो कहा कि जो इन्होंने सीडीएस बनाया बिपिन रावत जी ने, उन्होंने कहा कि चीन हमारा पहला दुश्मन है, पाकिस्तान हमारे लिए सेकेंडरी है। ये पाकिस्तान अगर इनको बिपिन रावत के बयान भटकाइए मत पाते हैं तो इनको ये देश को कितने बयान पे कायम? सुन लीजिए मेरी बात, भटकाइए नहीं, यहाँ पर भटकाइए नहीं। कपिश जी, इस तरह से चिल्लाने से, हंगामा करने से तो बात नहीं बनेगी सर। नहीं, चिल्लाने मैं ये जानना चाह रही थी कि भारत का कौन सा मुसलमान है जो पाकिस्तान की तारीफ करने से वोट करता है, और क्या इस तरह के बयान उस मुसलमान का अपमान नहीं है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ। अरे कपिश जी के साथ संपर्क हमारा टूट गया। राकेश त्रिपाठी जल्दी 20 सेकेंड्स प्लीज। मैं अदिति जी एक बात और मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ और भी समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया है। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया हिस्ट्री सीटर्स को मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने का प्रयास किया। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, रिजवान जहीर हो, आजम खान हो, इमरान मसूद हो, असलम चौधरी हो, रफीक अंसारी हो, नाहिद हसन हो, ये नाम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रहनुमा बनाने का काम किया है। एक भी पढ़ा लिखा कोई कौम की बेहतरी के लिए, कोई अच्छा एजुकेशन में जिसकी ख्याति हो, इसकी कला क्षेत्र में ख्याति हो, सर आपसे भी तो सवाल पूछना है ना, कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं आपकी पार्टी? कितने मुसलमानों को टिकट देती है? मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है, क्योंकि आप उनसे सवाल पूछ रहे थे। आपसे सवाल पूछना भी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आप सबसे सवाल पूछने की कोशिश यहाँ पर की है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.